चले कहीं दूर चले। प्रभु प्यार में मगन मन बोले इस जग से चले कहीं दूर चले। जग से चले कहीं दूर चले। प्रभु प्यार में मगन मन बोले इस जग से चले कहीं दूर चले। जग से चले कहीं दूर चले। प्रभु प्यार में मगन मन बोले इस जग से चले कहीं दूर चले। इस जग से चले कहीं दूर चले। इस जग से चले कहीं दूर चले।
पिछले 1 घंटे से सभी बाबा के साथ बाबा के वतन में अपने अपने खुशी अनुसार, स्थिति अनुसार संबंध को जितना गहरा बाबा के साथ जोड़ा है, उस अनुसार अपने जीवन में जितने अनुभवों को पाया है, उस अनुसार हम सब बाबा के साथ बाबा की याद में रंग बिरंगे खुशी, संकल्प, अनुभव और प्राप्ति के आधार पर बाबा से मिलन मना रहे थे। लेकिन देखना है हम थे कहाँ। यहाँ नीचे ही थे कि वतन में बैठे थे कि और कहीं बाबा के साथ सैर कर रहे थे। वो सभी ने चेक किया, लगभग 1 घंटा हुआ। आज हम सभी 2021 को विदाई तो नहीं कहेंगे, बधाई देने के लिए, और 2022 को स्वागत करने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन किसी का भी स्वागत करना या किसी को भी बधाई देना, इन दोनों कड़ी को जोड़ने का साधन है हमारा बाबा। बाबा अभी हमसे क्या चाहते हैं, समय हमसे क्या चाहता है, प्रकृति और व्यक्ति हमसे क्या चाहते हैं, और हम खुद से क्या चाहते हैं, ये 6-7 प्रश्नों का उत्तर हम आज जब रात को सोएंगे जरूर निकालेंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर समाधान में ही हो, अर्थात राइट ही हो। उसके बीच की कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी जिसको बोलेंगे, वो है मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। सोचना भी आसान है, बोलना भी आसान है, और गाना भी आसान है। बाबा का गीत बना हुआ है ना, दुनिया है पराई, परायों से क्या मोह, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। ये 3 चीज आसान है, बोलना, गाना, सोचना। लेकिन करना, अब वो हमें देखना है। किसी को अति कठिन लगता है, किसी को कठिन लगता है, किसी को सहज लगता है, किसी को अति सहज लगता है। ऐसा है, ऐसा है। और बाकी हम सब के जीवन में कभी सहज लगता है, कभी मुश्किल लगता है। पेपर को देख के, अपनी स्थिति को देख के, स्थितियाँ भी चेंज होती है ना, चेंज होती है ना, लेकिन सब चीज का आधार सदा हमारी स्थिति, सदा हमारा बाबा के साथ प्यार, याद बनी ही रहे। और रियली मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, वैभव नहीं, स्थान नहीं, मेरी अपनी इच्छा नहीं, संस्कार नहीं, स्वभाव नहीं, कुछ भी ना रहे। उसका आधार क्या है, वो आप अपने पास से उत्तर निकालिए। आज हम थोड़ा, क्योंकि हमको बाबा ने
जो कार्य दिया है उसमें बाबा इब्राहिम बोलते हैं, कहते हैं तुम इतिहास और भूगोल को नया बनाने वाले हो, इसको चेंज करने वाले जो अभी चल रहे इस इतिहास को, अर्थात विश्व परिवर्तक हो, आधार और उद्धार मूर्त हो। तो इन सब का आधार एक शब्द है जो बाबा भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं, लेकिन उस शब्द को हम अपने हृदय में झांक के देखने के लिए मैं इतिहास का एक दृष्टांत आपको देती हूँ। इतिहास साक्षी है, ईसा से पूर्व जब ये विश्व किसी भी कोई भी धर्म या कुछ भी ऐसा ज्यादा नहीं था, लेकिन था एक तो कोई था, लेकिन सारा विश्व 16 हिस्सों में बंट गया था, जिसको कहते थे जलपोत। ऐतिहासिक शब्द है ये। उसका मतलब है, उसको चिरकुट भी बोलते थे, और चिरकुट शब्द किसी को समझ नहीं आता, जलपोत तो समझ जाते हैं। वो 16 नाम तो मुझे याद नहीं है इतने, लेकिन इतिहास में उसका वर्णन है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने खेल रहा है, माँ उसको देखती है, पहले हंसती है फिर रोती है। वो बच्चा खेलता है, घड़ी घड़ी माँ को देखता है। तो जब माँ ने रोना शुरू किया, वो दौड़ के माँ के पास आया। वो तो हंसता हुआ आया, तो जरूर है उसके मुख में जो दांत है वो उसको दिखाई देंगे माँ को। तो बच्चे ने पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? तो माँ ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ, तू कल बहुत बड़ा आदमी, बहुत प्रसिद्ध आदमी बनने वाला है। तो वो माँ से पूछता है, क्या तू नहीं चाहती तेरा बच्चा प्रसिद्ध बने, बड़ा आदमी बने, तू नहीं चाहती है? तो बोली, नहीं चाहती। नहीं चाहती? क्यों नहीं चाहती? उसने पूछा, प्रश्न बुद्धि बहुत थी उसको, तो प्रश्न पूछा, बोले इसलिए जब तू प्रसिद्ध हो जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, तो मेरे से दूर चला जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। बोला अच्छा ऐसी बात है। वो दौड़ के चला गया, थोड़ी दूर चला गया, माँ की आंखों से ओझल हो गया। एक पत्थर लिया उसने, माँ से पूछा कि तुझे कैसे पता पड़ा मैं प्रसिद्ध बनने वाला हूँ? तो बोला तेरे जो आगे के 2 दांत हैं, ऐसे दांत जिसके होते हैं ना, वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो बोला अच्छा। वो गया, एक पत्थर लिया, आगे के 2 दांत तोड़ दिए, और पूरा लहूलुहान होता हुआ दौड़ के माँ के पास आया। बस अब मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, तूने दांत बताया ना, अब मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, और मैं तेरे से दूर नहीं जाऊंगा, तेरे पास ही रहूंगा। तो वास्तव में हम कौटिल्य, चाणक्य, इनका नाम सुनते वो वही आत्मा थी। उसके मन में क्या संकल्प आया कि ये जो इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, मैं एक विश्व की स्थापना करूं। एक कुछ टुकड़ा नहीं हो उसके अंदर, कोई भाग नहीं हो, कोई अन्य नाम नहीं हो, एक। तो हम समझते हैं ये संकल्प, ये संस्कार कोई देवकुल की आत्मा में ही हो सकता है, जो एक विश्व में, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, अखंड विश्व के अंदर जिसने राज्य किया है, उसका सुख उठाया है, उसका अनुभव किया है, वो कोई ना कोई हमारे देवकुल की आत्मा होगी। और उसने उस संकल्प को साकार किया, उस सपने को सच किया। एक उसको ही वो सपना आया और सबको नहीं आया, उसको साकार भी किया, एक सच भी किया। ये पूरी कहानी ब्रह्मा बाबा के ऊपर है। देखा जाए तो एक ब्रह्मा कोई तो साक्षात्कार हुआ और किसी को हुआ क्या? पहले तो उसने ही संकल्प किया कि हाँ मुझे नए विश्व का राजा बनना है, अधिकारी बनना है, ये दुनिया विनाश होने वाली है। तो उसने
कुछ राजाओं को तैयार किया, उसमें से एक को चुना जिसको विश्व का सम्राट बनाया। उस समय उसको कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासन चालू हुआ। कौटिल्य चाणक्य से, जो भी कुछ बोलो, कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो। तो कहने का मतलब क्या है? प्यार किसको कहा जाता है वो हमें देखना। हम सब कहते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार। कोई नहीं, मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकती, लेकिन बहन जी मैं आपको अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकती हनुमान जैसा, लेकिन मेरे दिल में जितना प्यार है ना, मैं समझती हूँ। और किसी के दिल में समझती हूँ, समझता हूँ। कभी कोई आते, कभी कोई आते, दोनों ही तो आते। मेरे दिल में जितना प्यार है ना, मैं समझती हूँ या समझता हूँ, और किसी के दिल में नहीं होगा। हाँ भाई ठीक है, प्यार तो दिखने की चीज नहीं, पर व्यवहार तो दिखता है। बाबा से प्यार वाली आत्मा का व्यवहार क्या होगा, कर्म क्या होगा, चेहरे पर मुस्कान कैसी होगी, बोली कैसी होगी, वो तो पता चल जाता ना। वो तो छिपने वाली चीज नहीं है ना। अब हम देखते हैं, हमें आज चेक करना है अपने अंदर में। एक कंप्लेन, एक कंप्लेन, एक कंप्लेन आदि से अंत तक चली आ रही है। क्या है? बाबा की याद भूल जाती है। और बाबा भी बहुत अच्छा है। बच्चे यही लाइन बोलते हैं, बाबा भी एक ही लाइन बोलते हैं। कौन सी बाबा लाइन बोलता है? तुम्हारा प्यार कब है? सब कहते नहीं, प्यार तो बहुत है, 1000 टुकड़ों में बटा होगा प्यार, नहीं, पर प्यार तो बहुत है। बाबा कहते नहीं, प्यार है लेकिन लीकेज है। प्यार में लीकेज है। हम अपने लीकेज को कैसे बंद करें, आज हमें देखना है। प्यार, बच्चे का प्यार देखा ना, कुर्बानी, क्या उसको कष्ट नहीं हुआ होगा? हाँ, उससे उस कष्ट की नॉलेज नहीं होगी कि दांत तोड़ने से क्या होगा, लेकिन मुझे माँ के पास रहना है, ये उसके दिल का प्यार। उस कष्ट को भी वो हंसते हंसते सहती है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें, हर प्रकार का कष्ट सहने को तैयार है। कष्ट यदि हमें बाबा से नहीं मिलता, ज्ञान में आने से नहीं मिलता। ज्ञान में आने से तो जितने हमारे जीवन के अंदर कष्ट है उनको सहने की शक्ति मिलती है। तो रियली इस लीकेज को कैसे बंद करें, आज हमें उसके ऊपर चिंतन करना है, उसके ऊपर विचार करना है। पहले अपने अपने लीकेज को हम चेक करें, किसकी कहाँ लीकेज है, फिर उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसके बाद कारण निकालेंगे। 3 चीज के आधार पर हम प्यार को फुल प्यार बना सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट चेकिंग, उसके बाद कारण, उसके बाद निवारण। ठीक है? ठीक है। अभी चेकिंग क्या करनी है, किस चीज की चेकिंग करनी है? तो पहला प्रश्न, चेकिंग में पहला प्रश्न अपने आप से पूछो, तुझे क्या नहीं मिला जो लीकेज है? क्या नहीं मिला और क्या चाहिए वो बताओ। पूछो अपने आप से, अंदर से उत्तर निकलता है। मनुष्य क्या क्या चाहता है आज के समय में? शारीरिक सुख चाहता है, आंखों की तृप्ति। अब किसमें तृप्ति मिल रही है भाई? किसी को सिनेमा में मिलती है। और आज, पहले तो सिनेमा थे, अभी तो हाथ में ही सिनेमा है। मोबाइल जो होता है किसी काम के लिए खोलेंगे, लेकिन जो दिल चाहता है, जहाँ इच्छा है, जिससे प्यार है, वो अपने आप पर्दे पर आ जाएगा। पता चल जाता है इसका इंटरेस्ट। आप किसी का भी मोबाइल लेकर के उसके इंटरेस्ट को जान सकते हो। जिसके पर्दे पर जो चित्र ज्यादा आएगा वो ज्यादा वही देखता है, तो पता पड़ जाता है इसकी मनोवृत्ति कैसी। इसलिए मोबाइल को थोड़ा ध्यान से यूज करना। समझ में आया? कहाँ लीकेज तुम्हारी पता ना चल जाए किसी को। कभी भी जरूरत हो तो भाई अपना थोड़ा मोबाइल देना। और लेकिन जब YouTube खोलेंगे तो
उसमें से पता चल जाएगा ये क्या देखता है, इसका संस्कार कैसा है। समझ में? तो बाबा ने बहुत अच्छा बात बताया है। अपने YouTube तो छोड़ो, ये क्या क्या निकलता है आजकल और क्या क्या कल निकलेगा हम तो नहीं जानते, लेकिन अपने मन मस्तिष्क के पर्दे को देखो, मेरे किस प्रकार के संकल्प चलते हैं। कई बार आंखें खुली होती हैं, जो हम देख रहे होते हैं ना, हमें लगता है किसी को कि भाई ये देख रहा है, लेकिन वो उसको नहीं देख रहा होता है, उसके अंदर में कुछ और चल रहा है, वो उसको देख रहा है जो उसकी आंखों के सामने नहीं होता है। ऐसा जो आपकी आंखों के सामने नहीं है वो आपको दिखाई देता है। या तो आपको उससे बहुत सुख मिला है, या तो आपको उससे बहुत दुख मिला है, या तो आपको उसकी बहुत जरूरत है, या तो उसने अपने किए हुए वायदे को आपसे तोड़ा है। कुछ भी होगा, कोई ना कोई कारण जरूर होगा, वही ज्यादा बुद्धि के आगे पर्दे के आगे है। लेकिन बाबा ने तो आपको सुख ही दिया, आपने जो मांगा वही दिया है, उससे ज्यादा दिया है, और सब दिया है। एक होता है जो मांगा वो मिला, लेकिन सब दिया है। कोई चीज ऐसी नहीं जो बाबा ने हमें ना दी हो, जो हम जानते भी नहीं थे। हम जानते थे कि हम इस जन्म में पावन बनेंगे, हम जानते थे इस जन्म में हम ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण बनेंगे, हम जानते थे कि हम कल विश्व के देवता बनने वाले, स्वर्ग के देवता स्वर्ग धरा पर आएगा। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। वो खुशी जो लोगों को स्वप्न में भी नहीं मिलती है, वो बाबा ने हमें साकार में दी है, और दे रहा है, दी है नहीं, दे रहा है और देता रहेगा। उसका वायदा, जब तक तुम घर नहीं जाओगे तुम्हें मैं देता ही रहूंगा। मैं आया ही देने के लिए, तुमसे लेने के लिए नहीं कुछ आया। अगर लेता भी हूं तो वो लेता हूं जो तुम्हें नहीं चाहिए। दिल उसका कोमल है, हमारे दिल को हमने पाषाण बना दिया। नरम करो। कैसे नरम करोगे अपने दिल? जब तक दिल को नरम नहीं किया है, दिल को पाषाण बना के रखा है, हार्ट टचिंग नहीं होती है, बाबा मुझे क्या क्या दे रहा है, मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, तब तक प्यार की लीकेज बंद नहीं हो सकती। ये पक्का समझे। सोचो और किससे क्या चाहिए। जीवन की संपूर्णता बाबा ने हमारे हाथ में दे दी है, अपूर्णता को हमसे ले लिया है। आपने छोड़ी हो या ना छोड़ी, बाबा ने ले ली है। आप जब चाहिए उससे दूर हो सकते हो, ये आपके ऊपर है। देह अपूर्ण है, बाबा ने संपूर्ण आत्मा अर्थात मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर शांति का सागर, सबका सागर, ये हमारी संपूर्णता है। उसका हमें अनुभव कराया है, वो दिया है हमारे हाथ में। और भविष्य के लिए मनुष्य जीवन में सोचता है, मैं मकान बनाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। इस जीवन का भविष्य बाबा ने आपको 84 जन्मों का भविष्य आपके हाथ में दे दिया है। आप यहाँ ये करेंगे आप ये पाएंगे, आप यहाँ ये करेंगे आप ये पाएंगे, और इन 2 युगों के बाद ये पाएंगे, और जब संगम पर आएंगे तो ये पाएंगे। कोई चीज बाबा ने आपसे छुपाई नहीं, सबको दिया है, लेकिन एक न जाने दूसरे को। हमें क्या करना पड़ेगा? आज की मुरली सबने सुनी होगी जरूर, कहाँ ना कहाँ किसी न किसी रीति से। मैं वो नहीं कहती कैसे सुनी क्या सुनी, बहुतों ने तो किसी में सुनी होगी,
बहुतों ने कहा भी टीवी से कैसे भी माना सुनी होगी जरूर। कितना एक अच्छा शब्द बाबा ने उसके अंदर बोला आज की मुरली में। क्या? व्यर्थ को समर्थ बनाओ। हाँ, नहीं, व्यर्थ को तो समर्थ बनाओ, लेकिन बनाओ कैसे? वो बाबा ने जो दिन भर की दिनचर्या मैंने तुमको बना के दी है उसको तुम प्रैक्टिकल में फॉलो करो, सब हो जाएगा। दिनचर्या में लीकेज बंद करो तो प्यार की लीकेज बंद हो जाएगी। दिनचर्या की लीकेज जब तक हमने बंद नहीं करी, बाबा के प्यार की लीकेज चलती रहेगी, वो हमें संपूर्ण बनने नहीं देगी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने नहीं देगी। समझ में? तो इसलिए आज से हम ये संकल्प करें, नए साल के लिए तैयारी करेंगे। माला बहन नए साल की दिनचर्या हमको बताएंगे ना, क्या क्या मधुबन से डायरेक्शन है और हमें क्या क्या करना है। इस 2021 को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इसको कुछ सुनाओ और जो खट्टे मीठे अनुभव हमारे पास है इससे शेयर करो कि ये तुझे दे रहे हैं क्योंकि तू जा रहा है, ये हम ले जा रहे हैं क्योंकि जो आने वाला उसको भी तो कुछ देना है। जो आप चाहे, जो आपकी इच्छा वो करो, लेकिन ये जो दिल संबंधों में, पदार्थों में, मन किस किस चीज में बंधा हुआ है उस पाषाणता को समाप्त करो। कैसे समाप्त करेंगे उसका साधन बाबा ने बहुत अच्छा बताया। इतना अच्छा साधन बाबा ने बताया, मैं नहीं समझती इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे सहज और इससे शक्तिशाली कोई साधन हो सकता होगा दुनिया में। अमृत वेले आराम से बैठ जाओ बाबा के पास। यहाँ नहीं बैठो, यहाँ बैठोगे, कहीं में बैठ के योग करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नेमिनाथ बन जाओगे, नींद आ जाएगी? नहीं, स्थान चेंज करो, स्थिति चेंज करो। सर्दी लगती है, नींद आती है, कब तक? कब तक? पूछो अपने आप से, कितने वर्ष तक तुमको ये करना है? ये कर करके तो तुम आ गए, तले से जन्म हो गए। अमृत वेले एक ही लक्ष्य लेके, जब तक वो पक्का नहीं हो जाए उसको छोड़ो नहीं, लगे रहो उसके साथ में। एक ही लक्ष्य लेकर के अमृत वेले बैठो, मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अब कई पूछते हैं अतीन्द्रिय सुख है क्या? अनुभव तो बाद में करेंगे, है क्या? सचमुच ये समझने वाला तो उत्तर है, सब प्रश्न है कि है क्या? नहीं, बहुतों को रियली सुख, अतीन्द्रिय सुख, इन दोनों में अंतर महसूस नहीं होता। बाबा से सुख मिलता है, हाँ मिलता है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है, हाँ मिलता है। अरे दोनों ही मिलते हैं, ऐसे कैसे होगा? जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता होगा वो सुख उसके अंदर समाया होगा, अलग नहीं होगा सुख। समझ में आया ना? अलग नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख में ही जो सुख है ना बाबा का, वो उसमें समाया होगा। देखिए सुख तीन चीजों से, बाबा का जो अतीन्द्रिय सुख है उसमें तीन चीजें हैं। हमें अमृत वेले उन तीनों से अपने आप को भरपूर करना है। एक के बाद एक करेंगे नहीं होगा, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर। पहली चीज है अतीन्द्रिय सुख में स्नेह, दूसरी चीज है अतीन्द्रिय सुख में शांति। स्नेह और शांति, इन दोनों का मिलन अतीन्द्रिय सुख को तैयार कर रहा है। आप अनुभव करो, देखो मेरा बाबा से प्यार क्यों है? पूछो अपने आप से। जिसके अंदर से ये आंसर निकलता है कि उसने इस अंधकार कोठरी से, शरीर तो एक अंधकार है ना, अब ये हॉल है,
इसको बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। इतना सोफा कुर्सी पर हम कितने आराम से प्यार से बैठे हुए हैं और यही हमको ठोकर लगेगी। जब ये ठोकर लगेगी हम उसको फेंक देंगे कि लाइट जलाएंगे? फेंकेंगे नहीं ना, लाइट जलाएंगे ना। ठीक इसी प्रकार से भाई ने ऐसे करा, बाप ने ऐसे करा, फलाने ने ऐसे करा, टीर ने ऐसे करा, ऑफिसर ने ऐसे करा, कितनी कितनी कितनी, बाप रे, दुख की कहानी कितनी लंबी है। जिससे भी जो करा, तुम तो बल्ब जला लो ना, तुम्हारे को तो बल्ब मिला है ना। आत्मिक स्मृति का बल्ब जला लो। उस आत्मिक स्मृति के बल्ब के प्रकाश में जो देखोगे ना, सब अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा है करके अच्छा नहीं लगेगा। तेरे भाने सबका भला है, उसका है, उसने दिया है आत्मा का ज्ञान, उसके कारण सबका होता। हम सबको आत्म दृष्टि से देखें, यह अभ्यास करें। देखो कितना शांति मिलेगा। रंग, भाषा, संबंध, ऊंचा नीचा, जाति, हम सबसे ये सब चीजें हमें अशांत करती है। हम सबसे परे हो जाएंगे, सबसे मुक्त अवस्था सुख देने वाली होती है, शांति देने वाली होती है। हमने खुद को बांध के रखा हुआ है। बाबा मुक्त करता है रोज अमृत में ले आके, हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। बल्ब को जला के रखो, आत्मिक स्थिति को पक्का करो। उस आत्मिक स्थिति में शांति का अनुभव करो, स्नेह का अनुभव करो। इन दोनों के मिश्रण के रिजल्ट है सुख। और वो स्नेह और शांति जो आत्मिक स्थिति से उत्पन्न हुई है, उसका मिलन जब जाके परमात्मा से होता है तो वो सुख में बदल जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं परमानंद। बाबा परमानंद शब्द को कम यूज करता है, ये जल्दी करता है खुशी मनाने के लिए। उसको भी अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है ना, खुशी में पट पट कर रहा है। नहीं भाई, शांति रखे। हमारे अतीन्द्रिय सुख में शांति, आवाज नहीं है हमारे अतीन्द्रिय सुख में, समझ में है। लेकिन ये हमारी रचना है, हमने तैयार कर दिया ना इसको। तो बाबा कितनी अच्छी बात हमें बताता है कि प्रतिदिन अमृत वेले अपना पेट भर लो, जो सारे दिन में किसी का प्यार ना खींचे, किसी प्रकार की शांति नहीं, नीरस शांति नहीं चाहिए, किसी प्रकार की शांति ना खींचे, किसी प्रकार का सुख ना खींचे। पदार्थों से मिलने वाला सुख, स्थानों से मिलने वाली शांति और व्यक्तियों से मिलने वाला प्रेम कभी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देगा। कभी नहीं, ना आज तक किसी ने किया है जो हम कर लेंगे। बाबा ने आने के साथ ही इस धरा पर हमें क्या खिलाया, क्या खिलाया? ब्रह्मा भोजन। उस ब्रह्मा भोजन में पदार्थों की कोई स्थान नहीं। ढोडा और छाछ, माना बाजरे की रोटी और छाछ भी ब्रह्मा भोजन। समझ में है कहने का मतलब? जहां ब्रह्मा शब्द लगा वहां पदार्थों का कोई स्थान नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जो अपने आप को सब चीजों से परे किया। धन, सुख, संबंध, अथा प्राप्ति, मान सम्मान, अथा प्राप्ति, अथा जीवन में कभी बाबा ने गाली नहीं खाई, वो जीवन कभी याद नहीं किया जिसमें लाखों गालियां मिले और निर्दोष, लेकिन ब्रह्मा बना वही दोष। लाखों गाली खाने वाले जीवन को सदा सर माथे रखा, पलकों में छुपा के रखा, वाह वाह करके महिमा करी, उसका सुख सबको बांटा, सबको अनुभव कराया। वो चीज हमें लेनी है ब्रह्मा से। अतीन्द्रिय सुख ब्रह्मा को फॉलो करने से ही मिलेगा, बाबा को याद करने से ही मिलेगा।
एक को याद करना है, एक को फॉलो करना है। हम देखें, हम चाहते हैं मेरा बाबा के साथ प्यार ना टूटे। हम करते क्या है? प्रतिदिन जैसे बाबा कहता है मुझे याद करो, वैसे हम याद करते हैं। जैसे बाबा कहता है ब्रह्मा को फॉलो करो, हम फॉलो करते। दिन में एक ही चीज भी फॉलो करो, सारा ना सही है। आज कुछ कल कुछ, जो मेरी कमजोरी है, जिसको मुझे हक होगा अपनी कमजोरी को जानता है। जो भी हो, 5 विकारों में से ही कमजोरी है। संस्कार अनुसार उसका रूप अलग है। 5 से छठा कुछ नहीं है। 5 में सब है, सारा विश्व 5 में, लेकिन वैरायटी, संस्कार वैरायटी, ठीक नहीं? तो आज हम अपने आप को कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? मेरे में क्या है वो मत देखो, बहुत कचरा निकलेगा, तंग हो जाओगे, उसके जंगल में फंस जाओगे। मेरे बाबा में क्या है? दोनों बाबा में देखो। 2 बाबा, बाबा में 2 बा आते हैं ना, एक बार शिव बाबा और एक बार ब्रह्मा बाबा। पहले बाबा में क्या है? पहले बाबा में, शिव बाबा में क्या है? सब देता है, मिलता कुछ भी नहीं उसको, तो भी कितना खुश है। इस सप्ताह आप सबने मुरलियां सुनी। मेरे भाग्य में शरीर भी नहीं है, मेरे भाग्य में स्वर्ग भी नहीं है। तुम लोग मुझे इस दुनिया में पावन बनाने के लिए मुझे ऐसा काम देते हो, आके मुझ पति को पावन बनाओ। यहाँ निमंत्रण देते हैं दुख की दुनिया, सुख की दुनिया में देते नहीं। कितना हमारे पास, जैसे कोई तो निरी होके शिकायत करता है, बाबा ऐसे शिकायत करता है जैसे हमारे हाथ में जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे हाथ में बाबा को स्वर्ग में निमंत्रण देना। जब कोई किसी को निमंत्रण देता है तो जहाँ बुलाना वहाँ से निमंत्रण देता है ना। हम कलयुग से तो बाबा को सतयुग के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते, सतयुग में पहुँच के सतयुग के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो वो रास्ता नहीं है। हम तो तब बाबा को भी भूल जाएंगे, निमंत्रण तो बात छोड़ो, ब्रह्मा को भी भूल जाएंगे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर के जो हमको दिया आत्मिक स्वरूप, आत्मिक स्थिति, आत्मिक गुण, उनसे हम मौज मनाएंगे, खुशी होंगे। दोनों ने मिलके दिया क्या? केवल शिव बाबा ने दिया? दोनों ने मिलके दिया। शिव बाबा ने सुनाया, क्यों? वो संपूर्ण है, अच्छा है, कभी उसका अस्तित्व चेंज नहीं होता है, परिवर्तनशील नहीं है। इसके लिए आत्मा का अस्तित्व अविनाशी है। अविनाशी को अविनाशी स्थिति से बनाने के लिए बाबा ने हमको ब्रह्मा दिया। ब्रह्मा बाबा, जिस दिन से बाबा ने कहा मैं तेरे तन का आधार लेकर के इस कार्य को करूँगा, ये दुनिया जाने वाली है, दुनिया आने वाली है, मुझे काम करना है, जाने का काम भी करना है, आने के काम भी करना है तेरा। एक दिन भी बाबा के मुख से कभी क्या, संकल्प से क्या, स्वप्न से किसी ने सुना? ब्रह्मा बाबा को स्वप्न आया कि नहीं भाई आगे का रास्ता क्लियर नहीं है, मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। कभी ब्रह्मा का स्वप्न सुना, कभी ब्रह्मा का बोल सुना, कभी ब्रह्मा का चेहरा देखा उदास। इन दोनों बाबा ने मिलकर के हमारे को वह बनाया जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख में झूमे नाचे गए। संगम के स्विच है ना ये, कल पहले भी ये बना होगा, हमें याद है, लेकिन आज देखने से खुशी होती है। हो रही है भाई खुशी के नहीं हो रही? खुशी हो रही है। अभी देखो ये कहाँ से आया, ये जो खड़ा है, क्या नाम है इस पेड़ का? नहीं, ये जो है ओरिजिनल जो है, जो झाऊ, और भी तो कुछ नाम बोलते होंगे ना इसको, और कुछ नहीं, इसका हिंदी बन गया तो यहाँ की भाषा में झाऊ बोलते हैं, इसका दूसरा कुछ नाम नहीं है क्या? हमने कभी ये पेड़ उधर नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। बालू पर, समुद्र के किनारे,
और भी कुछ नाम, मैंने कहने का मतलब है कल पहले की स्मृति नहीं है, लेकिन नॉलेज है। ये कल पहले भी हुआ था, आज बार फिर होगा। तीनों की खुशियां हम एक साथ मना लेते हैं, था है और होगा। तो ऐसा बाप कोई होगा? आज ब्रह्मा ने इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्म दिया, हम सब मिलकर के आज तैयार होकर ये कार्य कर रहे हैं। थैंक्स किस? अगर ब्रह्मा कह देता था कि मैं ब्रह्मा नहीं बनूंगा, मैं ब्राह्मण बनने को तैयार हूँ, तुम जिसको भी ब्रह्मा बना लो, मैं नहीं बन सकता। जैसे आप लोगों को कभी हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, आराम से छोड़ देते, हम करेंगे नहीं ना, हमसे नहीं होगा। अगर एक दिन पापा बोल देता था मैं नहीं करूँगा, तो कहाँ होते थे हम? धरती नहीं, आकाश नहीं, पाताल में तो जगह ही नहीं। अभी इतने सारे समुद्र के जानवर नीचे पड़े हैं, उनके साथ रहते थे क्या? मनुष्य के साथ जी नहीं सकते, उनके साथ चलते थे? नहीं है। तो याद रखो, दोनों बाबा की सेवा, कुर्बानी, एहसान, प्यार, पालना, शक्ति, ये सब भरने का समय अमृत वेला ही, और दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है दूसरा। देखो, मुझे विश्व से इतना प्यार है जो एक सूत्र में विश्व हो जाए। जितना प्यार उसको कौटल्य को हुआ कि ये 16 हिस्सों में बटे हुए को, क्योंकि अन्य देश आकर के भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब उसने कहा इनको एकजुट कर दूंगा, कौन किसके ऊपर आक्रमण करेगा। तो भारत को आक्रमणों से बचाया, एक राजा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य शासन शुरू किया। एक व्यक्ति को एक संकल्प उठने से वो इतना बड़ा कार्य कर सकता है। हमको परमात्मा ने संकल्प दिया, हम इतने सारे हैं, हम नहीं कर सकते। अभी प्रकृति को चाहिए शुद्ध वाइब्रेशन, वो अतिरिक्त सुख से ही मिलेगा। व्यक्ति को चाहिए शक्तिशाली वाइब्रेशन, जो कुछ कर सके वो अपने जीवन में। थक गया है दुखों से, इच्छाओं से, आशाओं से, अहंकार से, थके हुए की थकान उतारो। आप अपने आप फ्रेश हो जाओगे, खुद से खुद फ्रेश हो जाओगे। खुद ही ब्राह्मण कहते हो, कितना सहेंगे, कितना करेंगे, कितना चलेंगे, क्या हो गया, क्या सह लिया, क्या कर लिया, क्या चल लिया। जाके तो कहाँ हो, चल के तो बाबा को देखो, कहाँ था, कहाँ आया, कहाँ पहुंचा। भारत में पहुंचा, आगू में महाठंडी, बुजुर्ग, कितना ठंडा आगू में। एक दिन पर कहा, उफ बाबा सुबह की मुरली दोपहर को कर दो, सुबह बंद कर दो, मैं नहीं जा सकता क्लासरूम में। हम लोग कहते हैं सीसी तो चालू है ना, भेजी तो बंद नहीं करते हैं, क्या करेंगे क्लास में जाके, घर में पर सुन लेते हैं, मुरली तो सुननी है ना, क्या करेंगे। हमेशा आंखों के सामने बाबा की आयु को, बाबा को और बाबा की स्थिति और कार्य को रखो। अगर ब्रह्मा को आंखों के आगे नहीं रखा, कभी भी इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा के बिना शिव बाबा दिखाई नहीं देगा, कभी भी नहीं दिखाई देगा। शिव बाबा से ब्रह्मा है, ब्रह्मा से शिव बाबा, उन दोनों से अतीन्द्रिय सुख है। करेंगे ना कल से, आज से तैयारी करो। जो खेलो, जो खाओ, जो देखो, बाबा की स्थिति को देखो। अव्यक्त बाबा को सबने देखा है, चाहे मधुबन ना भी करे हो, किसी कारणे अकारणे, कैसेट में तो सबने देखा है। वो कैसेट जब हम देखते हैं तो हमें चेतना की फीलिंग आती है, हम भूल जाते हैं कैसेट देख रहे हैं। लगता है कि बाबा ही सामने बैठ करके मुझे साइड कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ बाबा ही दिखाई देता है। मनुष्य तन को भुलाने की शक्ति है बाबा के प्यार में। बाबा की दृष्टि में वो शक्ति है
कि आप अंदर ही अंदर इतने भरपूर हो जाओ, इतने भरपूर हो जाओ जो और कहाँ आपकी आँख ही ना जाए। डूबने की तो बात छोड़ो, आँख डूबना माना फंसना, लेकिन आँख ही ना जाए। जिस समय बाबा दृष्टि देता है, क्या नहीं मिलता उस दृष्टि से, ये बता दो। प्यार नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। कोई संकट भी आ जाता है, ये चाहिए ये चाहिए, सब यहाँ से भुला देता है। भुलाने की शक्ति है उसके प्यार। अनुभव अब नहीं करेंगे तो चारों युगों में नहीं कर सकेंगे। ये बाबा और मिलेगा नहीं। ब्रह्मा बाबा भिन्न आप दूसरे रूप में मिलेगा, शिव बाबा तो मिलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा का सारे कल्प में महत्व है ब्रह्मा के रूप में मिलने का। और ब्रह्मा के रूप का भी हमने प्यार का अनुभव नहीं करा, उसकी कुर्बानी का अनुभव नहीं करा, उसको फॉलो नहीं करा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के किया क्या, किस लिए बने हो? पूछो अपने आप से। ब्रह्मा भोजन भी इंद्रिय सुख देगा, थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ब्रह्मा भोजन भी आत्मिक सुख नहीं देगा। अगर ब्रह्मा को नहीं पहचाना तो, शिव बाबा को नहीं याद किया तो ब्रह्मा भी प्यारा नहीं लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो आज से हम पुरुषार्थ करें, कुछ नहीं, सहज पुरुषार्थ है, कठिन कुछ नहीं। अमृत वेले बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा मैं आ गया आपके पास या आ गई आपके पास, जो भी है, बैठ जाओ बाबा के पास आराम से। एक फाउंटेन को मर्ज करो, उसमें से ढेर सारी धाराएं नहीं, 3 धाराएं बुलाओ, जो आपको पहले चाहिए। मैं समझती हूँ सबसे पहले शांति चाहिए। जो रात भर की थकान है, जो कल भर के कुछ संकल्प हैं, उनसे थोड़ा परे हो जाओ। वो बहुत नीचे रह जाएंगे, आप नीचे चले जाओ। बाबा के साथ बैठ जाओ, ग्रुप पर भी नहीं, वतन में बैठ जाओ। ग्रुप पर बैठोगे दुनिया याद आएगी, वतन में चल जाओ। बाबा भी हमारा कहाँ है? ब्रह्मा बाबा कहाँ है? ग्लोब पर है, ग्लोब से ऊपर है। वतन ग्लोब से ऊपर है। ग्लोब पर बैठ के तो कमरे में चले जाएंगे, खटिया पे नींद आ जाएगी, कुछ ना कुछ और याद आ जाएगा दुनिया का। इसलिए हमें वहाँ जाना नहीं है, हमें वतन में बैठना है बाबा के पास। बाबा के पास वतन में बैठ करके बाबा क्या चाहिए, नहीं क्या भर रहा है वो कैच करो। आज मेरे में बाबा क्या भर रहा है, आप निश्चिंत हो जाओ। जो भर रहा है भर ले दो, खूब भरे, जितना भी भरे। वो शांति प्रेम में भर लो, बड़े प्यार से लो उसको, और वो शांति प्यार सुख में बदल जाएगा। आपको बदलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उस शांति और प्यार में इतना सुख महसूस होता है। बोलने से भी अंदर लोगों का माने कैसे ठार हो जाता है, ठंडे ठार जैसे बाबा बोलता है ना, ऐसे अंदर हो जाता है। 2022 में हमें यही करना है, तभी हम संपूर्ण बन सकेंगे। तभी हम ये जो गीत गाते हैं ना, मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, ये गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा। आंखों से वो दिखाई देगा, मुख से निकलेगा भी बाबा ही, कानों में शब्द भी उसके सुनेंगे। कहते हैं ना, वृंदावन के कुंज गली में आज भी राधा के भेड़ों की आवाज़ आती है, कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आती है। वो क्या है? राधा के घुंघरू, कृष्ण के बांसुरी कहीं है क्या? यही अमृत वेले का योग, जो हमें घुंघरू की मीठी धुन और कृष्ण की बांसुरी अर्थात मुरली का चिंता है। उस मुरली से जो रस टपकता है ना, वो रस आत्मा को अनुभव होता है। वही तो अतीन्द्रिय सुख है। और क्या सुख? कोई चीज है क्या? पदार्थ है क्या? फीलिंग है। और बहुत स्टॉक हमारे पास हो जाने से प्यार का, शांति का,
वो फिर हमें अंतिम से स्टॉक चाहिए। थोड़ा सा होगा नहीं होगा, ज्यादा हिस्सा विष का हो, एक बूंद अमृत की हो, क्या होगा? लेकिन सारा अमृत हो, उसमें एक बूंद विष की होगी तो भी अमृत नष्ट हो जाएगा। तो विष और अमृत दोनों को मिलने नहीं दो। देहभान और आत्मिक स्थिति सुबह में दोनों का मिलन नहीं करो। सेकंड मेरे को देह अभिमान आया, वो पुरानी बात याद आ गई, नॉट अलाउड। पहले से रात को नॉट अलाउड करके सोचा, अमृत वेले उठो, खुले आकाश में, अर्थात वतन में। इस दुनिया में नहीं उठो, वतन में उठो। देखो सामने कौन खड़ा है, कैसे देख रहा है, आंखों से क्या दे रहा है, चेहरे की मुस्कान क्या दे रही है, भर रही है अंदर। भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। महसूस करो उस चीज को। एक दिन कठिन लगेगा, दूसरे दिन कठिन लगेगा, तीसरे दिन। अभ्यास के करते करते तो मूढ़मती में सुजान हो जाता है, माना बुद्धिशाली हो जाता है। हम तो मूढ़मती नहीं है, थे कभी, अभी तो नहीं है ना। ये हमें 2022 में करना है और ये संकल्प करना है। मैं जब तक जीऊँ उसकी कोई चिंता नहीं, दुनिया जब तक चले उसकी कोई चिंता नहीं, मुझे बाप समान बनना है। क्या होता है उन्हें? मुझे बाप समान बनना है। बाप समान बनने के लिए निराकारी बाप समान ज़्यादा से ज़्यादा निराकारी स्थिति में रहना पड़ेगा, और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए दातापन के संस्कार को धारण करना पड़ेगा। बाबा ने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। बाबा को क्या नहीं मिला, सब मिला। इसी प्रकार एक दाता, एक बाबा से क्या लेना है, दूसरे बाबा से क्या लेना है, वो ले लो अमृत। अब यह चीज अभी से ही, आज हम नया वर्ष मना रहे हैं ना, आज से ही उसको शुरू कर दो। देखो मेरी स्थिति कहाँ तक पहुँचती है। व्यर्थ बंद हो जाएगा, समर्थ ही चलेगा, लीकेज बंद हो जाएगी, भरपूरता ही रहेगी। आशाएं इच्छाएं दुनिया की खत्म हो जाएगी, भरपूरता ही रहेगी, सब मिल गया। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ऐसा ये अनुभव करो, काम क्या बाकी रहा। ठीक है, ठीक है। तो देखो दिल से निकले, गीत गाने से नहीं। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना। दुनिया है पराई, पराई से क्या मुँह, ये भी पराई है। ये खींचेगा, आज ये दर्द हो रहा है, कल ये दर्द हो रहा है, परसों दर्द हो रहा है, इसके सुनो नहीं। क्यों? इसके लिए हमारे पास बहुत चीज़ें, पेन किलर ज़्यादा नहीं खाओ, असुविधा के समय थोड़ा सा खा लो। हमारे भोजन को ठीक रखो, दिनचर्या को ठीक रखो, संकल्पों को ठीक रखो, दोनों काम करेंगे। इसके ऊपर दवाई भी काम करेगी, संकल्प भी काम करेंगे, भोजन भी काम करेगा। इसको तो बहुत कुछ दिया हुआ है हमने, उसको यूज करना चाहिए। इसके कारण नहीं रुक जाओ, इसको अपना कारण नहीं बना लो, कमजोरी नहीं बना लो, इसको शक्ति बना लो। जैसे बाबा कहता था, बीमारी से तंग नहीं हो, शरीर छूट जाए तो अच्छा है। अरे जाके पता नहीं कहाँ कीड़े मकोड़े जैसा जन्म लोगे, मना कहाँ बच्चा है, जाके कहाँ बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक यही से कमाई करो, ये बहुत कमाई का साधन है। इसीलिए एक जन्म अनमोल सा गाया हुआ है। तो देखो मैं कमाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, रोज देखो मेरी वृद्धि हो रही है। किस किस चीज में? सुख बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, प्रभु प्रेम बढ़ रहा है, परिवार प्रेम बढ़ रहा है। इसकी भी स्थिति बन जाए, इसकी भी स्थिति बन जाए, इसकी भी स्थिति बन जाए। व्यक्ति वस्तु पदार्थों से परे हो जाए,
फिर देखो कितना अच्छा लगता है। दिल ही नहीं होगा कि स्वर्ग आवे। स्वर्ग से ज़्यादा सुख तो यहाँ पर है, बाबा है साथ में। बाबा मिलेगा स्वर्ग में, मिलेगा ये ज्ञान मिलेगा, ये पढ़ाई मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो जो मिला है, जो पाया है, मिला बहुत कुछ है लेकिन पाया बहुत नहीं है, क्योंकि जो मैंने अनुभव कर लिया, जो मैं स्वरूप बन गई, वही मैंने पाया है। मिला चाहे जितना भी, उससे क्या है। मार्केट में कितनी चीज़ें पड़ी हैं, हम जो ले लेते हैं वही हमारा होता है ना। तो मैंने क्या लिया है बाबा से, वो देखो। क्लास को सहज मत समझो, मिस करना। आज मिल रही है, कल नहीं मिलेगी। मुरली को सुनने जैसा नहीं सुनो, गुनने जैसा सुनो, माना धारण करने जैसा सुनो। कल ये मुरली भी सुनने को नहीं मिलेगी। आज दादियों की क्लास हम सुनते थे साकार में, आज कागज में, यूट्यूब में सुनते हैं। कभी सोचा था ये दिन आएगा? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। तो इसलिए जो मिल रहा है उसे ही अभी ले लो, ये भी नहीं मिलेगा। क्यों? हम यहाँ हो कि वहाँ हो, कहाँ भी हो, जब ये इंटरनेट कट हो जाएंगे तब क्या करोगे? मोबाइल आपके हाथ में होगा, आप घर में बैठे होंगे, तब क्या करोगे? आज इंटरनेट है, हम ले रहे हैं, कल ये भी नहीं होगा। सारे आधार निकल जाएंगे, तब आपकी स्थिति ही आपका आधार होगा जिसमें आपको सब मिलेगा। अभी नहीं बनाई स्थिति तो कभी भी नहीं बना सकेंगे। ये और युग मिलेगा, और वर्ष मिलेंगे। कई लोग थोड़ा सा हल्का लेते बाबा की बात को। बाबा तो जब से आया कहता है विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बहनें प्योर से जैसे बड़े बड़े घर बनाती जा रही, हमको कहती है सब सफल करो, सब सफल करो। अरे तुम्हारा सफल करने के लिए तो बड़े घर बन रहे हैं, नहीं बनेंगे तो तुम सफल कहाँ करोगे? सागर के पानी में कि सहारा रेगिस्तान में कहाँ सफल करोगे? इसीलिए थैंक्स दो बाबा को कि जाते हुए समय हमारा सफल कर रहा है। चाहे वो मिट्टी बना रहा है कि सीमेंट बना रहा है कि लोहा बना रहा है कि गोली बना रहा है, कुछ भी बना रहा हो, हमारा तो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहते हो? आपका लगता है सफल होता है, विफल होता है? सुनते सुनते मौन हो गए, पट्टी में बैठे ना, इसलिए आवाज नहीं करते। देखो ना, झोपड़ी बुला रही है, कहती है आओ कुटिया में आके बैठ जाओ। तो भ्रिकुटी की कुटिया में बैठो, झोपड़ी जल्दी बन जाएगी। नीचे बन रहे हैं, देखा नहीं कितना परिश्रम कर रहे वो लोग। कोई मशीन नहीं, उनका शरीर ही मशीन है जिसको लेकर के बेचारे चलाते हैं, कितना परिश्रम करते। हमको तो देखने से कैसा लगता है, लेकिन ये भी साधन ही है इस चीज़ का, फाइलिंग के लिए। तो चलो, कहाँ चलेंगे अभी? वतन में चलो। नीचे से हम जाएंगे, ऊपर से दोनों बाबा वतन में आके बैठेंगे। अब 3 मिलेंगे बाबा से, तो 3 धारा का अनुभव करेंगे। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी
शिव बाबा, एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा, एक दूसरो न